एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया की पूरे ड्रामेबाजी की जो उन्होंने सीबीआई जांच के बाद कर दी है। और ड्रामेबाजी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कारनामे ही उनके कुछ ऐसे हैं जो अब उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया अपने ही दिए गए बयानों के बाद से कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। चलिए आपको पहले पूरी कहानी हम बता देते हैं कि आखिर किस बात की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल नवंबर में शराब नीति को लागू किया था, जिस पर जमकर विवाद हो रहा है। जहां इसके बाद अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की शराब नीति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और अब इसी मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि गुजरात चुनाव के नतीजों तक ये लोग सिसोदिया को जेल में बंद रखेंगे। अब आपको बता देते हैं कि केजरीवाल यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस में बताया है कि इस बार गुजरात की जनता बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बननी तय है। तो अपने आप मॉडल को लेकर हमेशा ही केजरीवाल बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वहीं अब सीबीआई की जांच के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जहां आबकारी नीतियों पर सवाल पूछे जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने किसी भी तरीके से हुई घोटालेबाजी से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब पूछताछ के बाद बाहर आने पर मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर हमलावर वो होते नजर आए, जहां उन्होंने ये बयान दे दिया है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फिर आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फिर तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने पर बीजेपी में जा शामिल होने की नसीहत दे डाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं, आपको ये लोग सीएम भी बनाएंगे, जिसके बाद वो अपने आप को सच्चा बताने के लिए कहते नजर आए कि मैं ऐसे दबाव में नहीं आने वाला, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, पूरा केस फर्जी है। तो माना यही जाएगा कि बीजेपी के साथ साथ उन्होंने सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया को जमकर घेरा है। चलिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया को कौन से वो टेस्ट कराने की नसीहत दे डाली है। एक आदमी जो चोरी, शराब की दलाली, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी के मामले में जांच के लिए सीबीआई के सामने बुलाया जाता है, वो बाहर निकलता है और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों के अधिकारियों के बारे में झूठे बयान देता है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। देश की जांच एजेंसी के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी है, जांच के अंदर है, जिसके ऊपर उंगली उठी हुई है, कटघरे में खड़ा हुआ है, वो अपने ही जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर रहा है। इसको सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने की कोशिश
भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने की, रोकने की, उसमें बाधा बनने की एक बेशरम निर्लज्ज कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहले लूट और उसके बाद झूठ। आज मैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया को एक खुली चुनौती, एक चैलेंज देने के लिए आया हूँ। मनीष सिसोदिया, अगर आपने सीबीआई के बारे में, जांच एजेंसी के बारे में कल जो बयान दिया है, या तो माफ़ी मांगकर उस बयान को वापस लीजिए, वरना आज शाम 5 बजे तक पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने ये कहिए कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। मनीष सिसोदिया जी, आज शाम 5 बजे तक देश को ये बताएं कि क्या वो अपने बयान पर टिके हुए हैं, क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट इसके लिए तैयार हैं। कैमरे के सामने नार्को टेस्ट, इसकी चुनौती मैं मनीष सिसोदिया जी को देता हूं। चलिए आपको इस खबर में एक और दिलचस्प मोड़ की तरफ हम ले चलते हैं, जहां मनीष सिसोदिया की तरफ किए गए कुछ हरकतों को देखने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जमकर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलने के बाद सिसोदिया के बगल में आप पार्टी की सदस्य आतिशी खड़ी दिखाई देती हैं और मनीष कोई पर्चा पढ़ने लग जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ही कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा कि क्या सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलकर केजरीवाल का भेजा हुआ पर्चा पढ़ने लगे सिसोदिया। सीबीआई ने ये क्या कहा, ये बताने के लिए कागज क्यों पढ़ना पड़ा। राजनीति में झूठ और लूट का आप मॉडल। क्या ये आतिशी ने दिया था कागज जो सिसोदिया को पढ़ना पड़ा। स्क्रिप्टेड ड्रामा, एक शातिर चोर की निशानी। आपको बता दें कि अब इस ड्रामेबाजी के बाद से पूरी सियासत गर्मा गई है, जहां सीबीआई जांच के बाद मनीष सिसोदिया के आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है, और जिससे उनके आवास के आसपास समर्थक ना इकट्ठा हो सके, जिससे किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन को कोई भी परेशानी हो। अब आपको बता दें कि कपिल मिश्रा की चुनौती के बाद आप पार्टी बौखला गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जहां आपके नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब झूठा करार दे दिया है। किस तरीके से आपके नेता पीएम को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हुए ये कहने को कह रहे हैं कि पीएम ये कहेंगे कि देश की सीबीआई इंडिपेंडेंट। बहरहाल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और चलता रहेगा। फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कपिल मिश्रा की दी गई चुनौती के बाद मनीष सिसोदिया अब किस बहानेबाजी के साथ नजर आते हैं, और कपिल मिश्रा के द्वारा नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट पर दी गई चुनौती के बाद अपनी अलग क्या रणनीति बनाते हैं। साथ ही देखने वाली ये बात होगी कि सीबीआई पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद सीबीआई क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।